24শে জানুয়ারি আমার কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। প্রায় 10 মিনিট হলো অলরেডি এয়ারপোর্টে এসে বসেছি। এই গেট দিয়ে ঢুকবো। এখনও রিপোর্টিং টাইম আসেনি, যেহেতু আমার ফ্লাইট আছে 5টা 10-এ। আমার মোটামুটি রিপোর্টিং 3টের মধ্যে করলেই হবে। এখনও ওয়েট করছি আরও আমার এক কাজিন বা ফ্যামিলি মেম্বার কারো কারো আসার কথা লাস্ট দেখা করার উদ্দেশ্যে। সো জাস্ট তাই ভাবলাম যে এই 5 মিনিটে কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে নিই। নিয়ম রুল অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়েছে কোভিডের জন্য। কোভিড রিপোর্ট এখন ম্যান্ডেটারি।
वीडियो को हिंदी में करने का कुछ खास ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ। जो बाकी पार्ट है उसको, मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है। बेसिकली आई एम ए Bengali speaking person and I am more comfortable at that, but I have to continue it in Hindi for my bhai and brother who are still stuck in India and come to Canada. So मैंने तो दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरा फर्स्ट प्लेन पकड़ा था। वो था 24th of Jan and it was near about 5 PM. So पहली चीज़ तो मेरे को 2 हैंड लगेज, एक हैंड लगेज एंड बैकपैक का परमिशन था मेरा टिकट में और एयर इंडिया और एयर कनाडा का टिकट में, पर दमदम एयरपोर्ट में ही मेरे को रोक दिया गया कि मैं 2 नहीं ले जा सकता। तो मेरे को एक जो बैकपैक था वही ले आना पड़ा और जो हैंड लगेज था वो वही छूट गया। सो इसके वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर कपड़े था और यूटेंसिल्स और समथिंग था वो उसमें ही छूट गया। सो आफ्टर दैट दिल्ली तक का सफ़र ठीक रहा एंड में दिल्ली आकर जो एयर कनाडा का था, एयर कनाडा का बोर्डिंग पास लिया और मैंने एयर कनाडा का फ़्लाइट में बैठ गया। इतना सब तो ठीक था। एयर कनाडा का फ़्लाइट भी अच्छा था, ऑन टाइम था और वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो काफ़ी लंबा फ़्लाइट था, क्योंकि लगभग 15 hours I have spent in that flight. But after that, when I reached Canada, I have faced some problem like that. मैं जब टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करा तो उसका टाइम सुबह की 4 बजे थे तब शायद, और मेरे को तो पहले जो दिल्ली एयरपोर्ट में भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपको टिक देना पड़ेगा जे मेरे साथ कोई फूड नहीं है, मेरे साथ कोई सीड्स और समथिंग नहीं है, मेरे साथ कोई वेपन नहीं है, लेथल वेपन, यू कैन ओबे द ऑल द गाइडलाइंस ऑफ एयर कनाडा, और आपका फ़ोन में अराइव कैन ऐप इंस्टॉल्ड है, वो सब आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपको फ्लाइट नंबर देना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, नाम, एड्रेस, पता, सारे कुछ देना पड़ेगा। तो वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म वो पहले आपको टोरंटो एयरपोर्ट में उतरते ही उसको सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दे विल मार्क ऑन इट समथिंग लाइक दैट एंड दे विल सेंड यू इन द border service agent, I think, and a health officer, and after that the health officer and border service agent will check you that you are asymptomatic in COVID, and they will check your COVID report and all in all. मेरे को तो कुछ खास दिक्कत नहीं था, पर मेरा जो फ्लाइट था टोरंटो से सस्काचुवन तक, वो फ्लाइट उस दिन सुबह कैंसिल हो गया। सो वो था, मैं लैंड करा सुबह की 4 और 5 बजे और मेरे फ्लाइट था सुबह की 9 बजे। सो वो फ्लाइट कैंसिल हो गया। सो यह एक दिक्कत आ गया। सो मैंने उस बॉर्डर सर्विस एजेंट को बोला कि मेरा फ़्लाइट कैंसिल है, तो आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए। तो उसने बोला कि मेरे को एयरपोर्ट में रुकने नहीं देंगे, तो मेरे को एक होटल लेना पड़ेगा, शेरटन होटल समथिंग ही टोल्ड मी। मेरे को होटल लेना पड़ेगा, तो मेरे को एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने तो उसके साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी किया, तो मेरे को रहने दीजिए यहाँ पर, मैं कुछ देर रह लूँगा, पर उन्होंने नहीं माना। तो मेरे को उस होटल को बुकिंग करना पड़ा। बुकिंग कंफर्मेशन नंबर लेके उन्होंने मुझको छोड़ा वहाँ से। तो आफ्टर दैट मैं इमिग्रेशन का वहाँ गया, मैं स्टडी परमिट इशू कराया।
वो मेरे को मेरा स्टडी पेमेंट दे दिया और मेरे को वीकली 20 आवर्स का जो पार्ट टाइम जॉब है वो भी इशू हो गया। फिर मैंने मेरा लगेज कलेक्ट किया और निकल पड़ा एयरपोर्ट से। पर आई वॉज थिंकिंग दैट आई कैन गो टू द एयर कनाडा जो हेल्प डेस्क से, आई कैन गो टू दैट। सो मैंने उस एयर कनाडा का हेल्प डेस्क में गया और उनको रिक्वेस्ट किया, जो मेरा जो सुबह का फ्लाइट था वो तो कैंसिल हो गया, आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो वो लोग मेरे को शाम को एक फ़्लाइट था 9 बजे, उसमें डाल दिया। सो एंड देन आई लकीली गॉट द चांस टू स्टे इन द एयरपोर्ट एंड आई ऑलरेडी कैंसल्ड द होटल रिजर्वेशन। सो उसके बाद मैं एयरपोर्ट में तकरीबन 12 आवर्स स्पेंड किया और जो रात का फ़्लाइट था सस्काचून के लिए वो ले लिया। मेरा सस्काचून का ट्रिप भी अच्छा था, कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। पर मैंने जब सस्काचून लैंड किया उस वक्त दैट वाज मिडनाइट एंड द टेम्परेचर वाज नियर अबाउट -45। सो आई कैन फील द रियल टेस्ट ऑफ सस्काचून एट दैट टाइम। इट वाज सो कोल्ड, सो फ्रीजिंग कोल्ड। बट आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग दैट मेरे जो यूनिवर्सिटी में प्लान करके रखा था, मेरे को एक फ्री टैक्सी राइड देंगे वो लोग टू सस्काचुअन एयरपोर्ट टू माय क्वारंटाइन डेस्टिनेशन। पर मैंने लास्ट मोमेंट पे ईमेल भी किया उसको एंड दे आर सो काइंड हार्टेड दैट दे इवन arrange a taxi ride for me at that midnight also. So I take the taxi and came to my quarantine destination and मैं अब क्वारंटाइन हूँ 14 डेज़ के लिए। मैं बाहर नहीं जा सकता, किसी कैनेडियन से मिल नहीं सकता और मेरे को अलग आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। I am feeling okay. I don't have any fever or anything like that, fever, cold, cough, anything like that. सो ये था मेरा सस्काचून का ट्रिप, ये अच्छा था। और आप लोग जो आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश से, प्लीज़ ब्रिंग योर कोविड रिपोर्ट एंड दैट विल बी करेंट विद इन 72 आवर्स। और कुछ नहीं है, जस्ट कीप चेकिंग ऑन योर ईमेल। सो एट दैट एनी टाइम दे कैन कैंसिल योर एनी ऑफ द कनेक्टिंग फ्लाइट्स। So please be patient and be attentive that you don't have to face any hassle like me. Thank you. Bye bye.